अभी रिकॉर्ड हो रहा है नहीं। अब जिधर जिधर का करना है बीच बीच में लैपटॉप को ऐसे कर देंगे तो और भी चीजें रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। चार्जिंग भी देख करेंगे बिना केबल का ही है जो कि साल चार्जिंग तो भी है बहुत। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगत जननी मां विंध्यवासिनी की पावन छत्र छाया में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार मिर्जापुर के अर्थशास्त्र विभाग के तत्वावधान में एवं उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अनुदानित इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट स्कीम रोड मैप जो आत्मनिर्भर भारत अर्थात एक जनपद एक उत्पाद आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में महाविद्यालय परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता है। अपनी भारतीय सनातन परंपरा का पालन करते हुए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य मैडम एवं मंचासीन समस्त विद्वजन से निवेदन करता हूँ कि विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर पूजन अर्चन एवं माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर इस संगोष्ठी का शुभारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय समस्त विद्वजन। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः वृष्टिमातरः वं नवानो इदं जगमयः माता सपिता सपुत्रः स्वे देवाः जनाः अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यतो यतः कवीहुमे ततो नो भयं कुरु भ्यं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी का। मैं संस्कृत विभाग के प्रभारी और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के को कन्वीनर डॉक्टर भास्कर प्रसाद द्विवेदी सबसे निवेदन करता हूं कि लौकिक मंगलाचरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। डॉक्टर भास्कर प्रसाद द्विवेदी। धन्यवाद सर।
मैं मंचासी समस्त अतिथियों का स्वागत करता हूँ और बाहर से आए हमारे जितने भी अतिथि हैं आप सभी का स्वागत है और सभागार में उपस्थित समस्त विभागीय छात्रों सभी का स्वागत है। लौकिक मंगलाचरण के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभा नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी भज विश्वनाथ वाचा मनोचर मनेक गुण स्वरूपम् वागीश विष्णुसुर सेवित पाद पद्मम् वामेण विग्रह वरेण कलत्रवन्तम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथ भूतादिपम् भुजगभूषण भूषितांगम् व्याघ्रान्तिनाम् वरधरम् जटिलम् त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभय वरप्रदशूलपाणिम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम् पीतांशुशोभित किरीट विराजमानम् बाले छातल विशोषित पंचबाणम् नागाधिपा रचित बासुर कर्णपूरम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथ। इसी क्रम में महाविद्यालय की छात्राओं जागृति विश्वकर्मा, निहारिका और रोशनी से निवेदन है कि वे मां सरस्वती जी की वंदना प्रस्तुत करें। जागृति विश्वकर्मा, निहारिका और रोशनी। जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं तेरी गच्छामि। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों श्री शरण्य त्रिभुवन धन्य सुर मुनि वंदित जय त्वं श्री शरण्य त्रिभुवन धन्य सुर मुनि वंदित जय नवरस कविता मुख नवरस मधुर कविता मुख रुचि रुचि जय
चरणों प्रणमामि। जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामि। मान सहस्ते कुंदकुनि व्यशशिखवै आसीना मान सहस्ते कुंदकुनि व्यशशिखवै हरिचिता बुद्धि विकासम हरिचरणाम बुद्धि विकासम हित पंकज तनु विमले जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमामि। जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमामि। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मदिरास्ता तब पद कमले मदिरास्ता तब पद कमले ऐकुंठाविश्रांतिनी जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामि। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामि। प्रणमामः 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 प्रणमामः। धन्यवाद बच्चों। इसी क्रम में महाविद्यालय के कुल गीत गायन हेतु आमंत्रित हैं प्रीति, सुमन, अदिति और पूजा। आए और महाविद्यालय का कुल गीत प्रस्तुत करें। प्रीति, सुमन, अदिति और पूजा। परम निलय को आओ मिलकर भारत माँ की शक्ति भूमिया मत मिलते मैदान माँ विंध्यवासिनी फल सरस्वती ने तेरी विद्या झलकार ज्ञान नित नित उन्नत नव वाम वासी हो गंगा की बहती कल कल छल जल ज्ञान महाविद्यालय पश्चिम दिश से शीतला देवी पश्चिम दिश से शीतला देवी कर दिशु शीतल यह संसार पूरब से माँ शिव शंकरी वरदान बाटती बारंबार उत्तर को ही गंगा जाती उत्तर को ही गंगा जाती
ज्ञान दीप आलोकित करता राष्ट्रीय महाविद्यालय चुना। नैना गढ़ चुना गढ़ से नैना गढ़ चुना आरती अटल वीरों की पुकार। स्वयं वीरता करती मानो मातृवन बन जनाभिनंदन होता। साधक सिद्धि कारण साधक सिद्धि कारण भारती हरि सरखे साहित्यकार शब्द रूप गंध स्पर्श नाद सहित जो अलंकार। ज्ञान दीप आलोकित करता राष्ट्रीय महाविद्यालय चुना। सजल नयन सजल सवेरा मंजुल छवियां पावन धाम। उच्च शिक्षा के परम निलय को आओ मिलकर करें प्रणाम। आओ मिलकर करें प्रणाम। आओ मिलकर करें प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद बच्चों। इसी क्रम में पधारे हुए समस्त अतिथियों के स्वागत हेतु आमंत्रित करता हूँ जागृति विश्वकर्मा, निहारिका और रोशनी को आए और स्वागत गीत प्रस्तुत करें। जागृति, निहारिका और रोशनी। मैं करूँ आपका किस तरह से नमन। मैं करूँ आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका किस तरह से नमन। मैं करूँ आपका किस तरह से स्वागतम 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 आपका। बस अभी नाम हमसे लिया कम। बस अभी नाम हमसे लिया कम। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका किस तरह से नमन। मैं करूँ आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम स्वागतम। आप आए सुनहरी सुबह हो गई। आप आए सुनहरी सुबह हो गई। बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत प्यारा लगा कमर आपका। बहुत प्यारा लगा कमर आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका किस तरह से नमन। मैं करूँ आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम आपका स्वागतम आपका स्वागतम आपका। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विवेक पांडे सर हैं। आप खंडिया पीजी कॉलेज प्रयागराज के प्राचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। भाषा विज्ञान के आप प्रमुख विशेषज्ञ विद्वान हैं। संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र, व्याकरण
इत्यादि तमाम उस विषय के क्षेत्रों में आपको विशेषज्ञता प्राप्त है। साथ ही आप काशी विद्वत परिषद के मंत्री भी हैं। आप वाको वाक्यम और नव गवेषणा जैसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की पत्रिकाओं, ज्योतिषमती पत्रिका और गतिविधि बुलेटिन के मुख्य संपादक हैं। आपके 75 शोध पत्र, 5 पुस्तकें और कई पुस्तक अध्याय प्रकाशित हो चुके हैं। महाविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में प्रत्यक्ष अनुभव रखने वाले एक बहुमुखी बहुभाषी शिक्षाविद हैं। संप्रति आप इंडिया पीजी कॉलेज प्रयागराज के प्राचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। विभिन्न महनीय पद पर प्रतिष्ठित रहते हुए आपने उत्कृष्ट प्रशासकीय क्षमता प्रदर्शित की है। आपका सहज व्यवहार शिक्षा जगत के प्रति समर्पण अनुकरणीय और वंदनीय है। सर, इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता है। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित और मंच की शोभा बढ़ा रहे प्रोफेसर राकेश कुमार तिवारी सर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं। पूर्व में आपने जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में भी सेवाएं दी हैं। आप अर्थशास्त्र विषय के विभिन्न शाखाओं इकोनोमेट्रिक्स, श्रम अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता रखते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में आपके 35 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही आप उत्तर प्रदेश सरकार के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना के प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण हेतु शासन द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी हैं। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के काशी प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह के गुरुतर दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। सर, आप जैसे उत्कृष्ट कर्मनिष्ठ का संगोष्ठी में महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता है। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रही महाविद्यालय की महनीय प्राचार्य प्रोफेसर माधवी शुक्ला मैडम, आप महाविद्यालय के उत्तरोत्तर प्रगति हेतु पूरे प्राण से समर्पित हैं। आज की यह संगोष्ठी भी आपकी प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का प्रतिफल है। मैडम आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। साथ ही मंच पर उपस्थित आईक्यूएसी प्रभारी डॉक्टर चंदन साहू सर का सदैव हम लोगों को सहयोग मिलता रहता है। आप अत्यंत ही सुभाषी और सहयोगी प्रवृत्ति के हैं। सर, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। इस संगोष्ठी के कन्वीनर श्री चंदन कुमार द्विवेदी जी हैं, मंच पर उपस्थित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन एक बड़ा और श्रम साध्य कार्यक्रम होता है। आपको तैयारी के लिए मात्र 5 दिन मिले, उसमें दिन रात पूरे तन मन से आप लगे हुए हैं। सर, आपका भी बहुत ही स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। और एक सुखद अनुभूति हो रही होगी मंच पर उपस्थित आदरणीय विशिष्ट अतिथि सर को, प्रोफेसर राकेश सर को, कि आप श्री चंदन द्विवेदी जी आपके शोध छात्र भी हैं और निश्चित रूप से जब आपका शोध छात्र ही कोई इस तरह का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित कर रहा हो तो बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही होगी। बहुत आप सभी को बधाई है, आप चंदन जी को। इसी क्रम में विभिन्न महाविद्यालयों से पधारे हुए डॉक्टर सोमेश नारायण सिंह जी हंडिया से, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हंडिया से, डॉक्टर तरुण उपाध्याय जी बलदेव पीजी कॉलेज बड़ा गांव से, डॉक्टर दीपक कुमार सिंह जी भी हंडिया से हैं, प्रोफेसर रविंद्र कुमार मौर्य सर औराई से, डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह सर बभनी से, डॉक्टर किरण यादव जी हैं औराई से, डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी पधारे हुए हैं जखनी से। आप सभी विद्वत जन का जो भी विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से पधारे हुए हैं एवं ऑनलाइन माध्यम से भी जो जुड़े हुए विद्वत जन हैं, शिक्षाविद हैं और शोधार्थी हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। साथ ही महाविद्यालय के समस्त साथी प्राध्यापकगण, विदुषी प्राध्यापिकाएं, कर्मचारी बंधुओं, छात्र छात्राओं, आप सभी का इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भव की, तो आइए अब चलते हैं अतिथि के स्वागत एवं सम्मान की ओर। मैं आमंत्रित करता हूं
डॉक्टर चंदन साहू सर को कि आप आज के मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण एवं बैज अलंकरण कर स्वागत करने का कष्ट करें। आईपीएससी प्रभारी डॉक्टर चंदन साहू सर। स्वागत के इसी क्रम में मैं इस संगोष्ठी के कन्वेनर श्री चंदन द्विवेदी जी से निवेदन करता हूं कि आप मुख्य अतिथि महोदय को अंगवस्त्र प्रदान कर सर का स्वागत करें। स्वागत एवं सम्मान के इसी क्रम में मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर आप सम्मानित करें। डॉक्टर भास्कर प्रसाद द्विवेदी सर से निवेदन है कि आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राकेश कुमार तिवारी सर का बैज अलंकरण एवं माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर भास्कर प्रसाद द्विवेदी सर। इसी क्रम में डॉक्टर रजनीश सर से निवेदन है कि विशिष्ट अतिथि महोदय को अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करें। डॉक्टर रजनीश सर। डॉक्टर भास्कर सर और डॉक्टर रजनीश सर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के कन्वेनर हैं। डॉक्टर रीता मिश्रा मैडम से निवेदन है कि आप मैडम का सहयोग करें स्मृति चिन्ह प्रदान करने में। साथ ही डॉक्टर रीता मिश्रा मैडम से निवेदन है कि आप प्राचार्य मैडम का माल्यार्पण स्वागत करें। डॉक्टर शिखा तिवारी मैडम से निवेदन है कि प्राचार्य मैडम को अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करें। देखिए मैडम। स्वागत एवं सम्मान के को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति सर से निवेदन करता हूं कि आईक्यूएसी प्रभारी डॉक्टर चंदन साहू सर का माल्यार्पण एवं बैज अलंकरण कर स्वागत करें। डॉक्टर दीपक कुमार सिंह सर से निवेदन है कि संगोष्ठी के कन्वेनर श्री चंदन कुमार द्विवेदी जी का माल्यार्पण एवं बैज अलंकरण कर स्वागत करें।
डॉक्टर संगठन जी से आग्रह है कि आप आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर टी मनासर का वय अलंकरण के द्वारा स्वागत करिए। स्वागत एवं सम्मान के इसी क्रम में मैं डॉक्टर गुरु प्रसाद सर से निवेदन करता हूं कि हंडिया पीजी कॉलेज से पधारे हुए डॉक्टर सोमेश नारायण सिंह सर का अंगवस्त्रम के माध्यम से स्वागत करें। डॉक्टर गुरु प्रसाद सर, अंगवस्त्रम अंगवस्त्रम। इसी क्रम में डॉक्टर अरविंद सर से निवेदन है कि आप इंडिया पीजी कॉलेज से ही पधारे हुए डॉक्टर रविंद्र कुमार सर का अंगवस्त्रम के माध्यम से स्वागत करें। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सर से निवेदन है कि आप बलदेव पीजी कॉलेज बड़ा गांव से पधारे हुए डॉक्टर सरोज कुमार सर का अंगवस्त्रम के माध्यम से स्वागत करें। डॉक्टर शिव कुमार सर से निवेदन है कि इंडिया पीजी कॉलेज से ही पधारे हुए डॉक्टर दीपक कुमार सिंह सर का अंगवस्त्रम के माध्यम से स्वागत करें। डॉक्टर रजनीश सर से फिर से निवेदन है कि और आई डिग्री कॉलेज से पधारे हुए प्रोफेसर अमित प्रमोद कुमार मौर्य सर का अंगवस्त्रम के माध्यम से स्वागत करें। हाँ ये बताइए कोई खास बात? अच्छा डॉक्टर रमेश चंद्र सर से निवेदन है कि आप जखनी राजकीय कॉलेज से पधारे हुए डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी का अंगवस्त्रम के माध्यम से स्वागत करें। आप इस महाविद्यालय में पहले रहे भी हैं। यस डॉक्टर भास्कर प्रसाद द्विवेदी सर से निवेदन है कि बबनी राजकीय डिग्री कॉलेज से पधारे हुए डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह सर का अंगवस्त्रम के माध्यम से स्वागत करें। और आई डिग्री कॉलेज से ही पधारी हुई डॉक्टर किरण यादव मैडम का स्वागत के लिए मैं डॉक्टर मंजुला
शुक्ला मैडम से निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर किरण यादव मैडम का अंगवस्त्रम के माध्यम से स्वागत करें। हाँ और फिर हाँ इधर देखिए इधर पकड़ लीजिए हाँ ओके हेलो मैं डॉक्टर विद्या सिंह मैडम से निवेदन करता हूं कि अपने महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापिका प्रोफेसर कुसुमलता मैडम का बैच अलंकरण का स्वागत करें। बैच अलंकरण का स्वागत करें और साथ ही महाविद्यालय की जो अन्य दूसरी प्राध्यापिकाएं हैं, डॉक्टर नलिनी सिंह मैडम, डॉक्टर अदिति सिंह मैडम और डॉक्टर शिखा तिवारी मैडम, डॉक्टर मंजुला शुक्ला मैडम, सभी का बैच अलंकरण का स्वागत करें। साथ ही कॉलेज की वो डॉक्टर दीपक कुमार सिंह सर से निवेदन है कि महाविद्यालय के समस्त जो प्राध्यापक साथी हैं उनका बैच अलंकरण आप कर दें। और श्री कमलेश शुक्ल जी से निवेदन है कि आप महाविद्यालय के समस्त कर्मचारी बंधुओं का बैच अलंकरण करें। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अपनी एक बहुत ही सुंदर विभिन्न जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रस्तुति लेकर के पधारी हुई है डॉक्टर प्रियंका सिंह जी। मैं डॉक्टर शिखा तिवारी मैडम से निवेदन करता हूं कि आपका अंगवस्त्रम के माध्यम से स्वागत करें। यस मैडम से फिर से निवेदन है कि महाविद्यालय की जो समस्त हैं अब मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के कन्वीनर श्री चंदन कुमार द्विवेदी जी से निवेदन करता हूं कि आप समस्त अतिथियों का बहुत स्वागत करने का कष्ट करें। इस संगोष्ठी के कन्वीनर श्री चंदन कुमार द्विवेदी जी। वर्णानामर्थ संख्यानाम छंदसाम मंगलानुमंत कर्तारो वंदे वाणी विनायक। नमस्कार सभी को। मोस्ट ऑनरेबल चीफ गेस्ट of this today 2 days seminar, Professor Vivek Pandey sir, Principal, खंडिया पीजी कॉलेज प्रयागराज। गेस्ट ऑफ ऑनर और मेरे गुरु जी प्रोफेसर राकेश कुमार तिवारी सर, प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, महात्मा गांधी क्लासिक विद्यापीठ। ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोबिल, IQSC इंचार्ज डॉक्टर चंदन साहू सर, कंपेयर ऑफ द इस प्रोग्राम की कंपेयरिंग कर रहे हैं डॉक्टर वीर नारायण सर, फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट कॉलेजेस औराई, ओबरा, बभनी, जखनी, and I am targeting that. My senior present in this seminar, Dr. Deepak Kumar Singh sir, Dr. Tarun Upadhyay sir, Dr. Amulya Kumar Singh sir, Professor Ramod Kumar Maurya sir, Dr. Prabhat Kumar Singh sir, my worthy colleagues of this college and dear students and different research scholars from the different institutions. I warmly welcome to all of you
in this 2 days national seminar being conducted on the topic One District, One Product, a roadmap to Atmanirbhar Bharat. This is the first seminar which I am conducting as a convener. So it gives me a very much pleasure and pride to welcome you all of you in this 2 days seminar. Dear friends, you all know that we had a very short session. The whole process started on 24th of this month when we received the letter that government of Uttar Pradesh is offering us some amount for conducting 2 days seminar. That time I was traveling. On 25th we started the seminar. So there may be so many problems, so many technology of the. So I am sure that you will definitely forgive me for that. I am very much sure that this One District, One Product scheme, which was initially launched by government of Uttar Pradesh and subsequently followed by government of India, will be a very popular scheme. And I find myself very much fortunate to pursue research on this topic and to pursue research under the guidance of that professor who is expert of Indian economy and all these programs. So I am very much thankful to my Gurudev, Professor Rakesh Kumar Tiwari, sir, again, once again. Dear friends, in the 2 day session, different scholars from the different institutions, faculty members, research scholars, and students will connect with us and they will present their papers that is related to One District, One Product scheme, how to make India a developed nation by the year 2047 and how to become a self-reliant country. I am telling you very much faith that with faith that when I was a student, we had a dream that we should have a India as a developed nation. And after the 2014, this dream is, we are thinking that this dream we will be able to realize it. 2047 तक हम विकसित भारत के ड्रीम को रियलाइज करेंगे एंड इन दैट केस this One District, One Product scheme will be very much resourceful to attaining this objective. Mahatma Gandhi had very much earlier said that India cannot be a developed nation without the development of the rural areas. We have almost 6 lakh villages in our country, and when they will not be developed, how can we bring a developed nation? So this scheme, one district, one product scheme, which is related to the development of local products of each district. For example, in Mirzapur, government is offering subsidy to carpet producers. In Balia, Bindi, in Bhadohi, again carpet. In Varanasi silk. In Muradabad, brass. So when these schemes will be promoted, artisans engaged in those schemes will definitely be benefited. And when there will be their development, India will be a developed nation. I have not too much say on the One District, One Product because in the 2 days we will listen so many speakers who have expertise on this topic and who will deliver their talk. मैं स्टूडेंट से जरूर कहूँगा कि be here for the next 2 days continuously. Who are the volunteers of the program, who are research scholars, enjoy this year's food and listen carefully, listen patiently to the speakers. It will definitely benefit you. जब हम भारत विकसित भारत की बात करते हैं तो जब तक स्टूडेंट्स बहुत हमारे सीरियस नहीं रहेंगे तब तक हम विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते. तो स्टूडेंट्स को लर्निंग से जुड़ना बहुत जरूरी है एंड दिस सेशन विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू शेयर योर आइडियाज to learn and to explore new dimensions and definitely I am sure that in the 2 days we will reach to a conclusion in how to make self-reliant India in a better manner. Thank you all for accepting my invitation. I am very much thankful once again to the chief guest. I have a lot to speak, but we are running late in time, so I will not take much time. I am very much thankful to our chief guest, sir. Principal Professor Madhavi Shukla. She is the source of inspiration for this seminar. When the proposal first launched, I went to her and she had a faith upon me. Therefore, she allowed me to prepare and send the. And she made every effort. Rakesh Tiwari sir was discussing. He was the member of that committee also. And the government of Uttar Pradesh had only a meager amount of 4 lakh to be distributed among 11 colleges. And the proposal was much more given by the more number of colleges. So that was a very meager amount and that was to be distributed among a few colleges only.
तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई प्रिंसिपल मैडम। और गुरुदेव का क्या कहना है, वो तो गुरु है, उनके चरणों में तो हमेशा नमन है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो जरूर मुझे बताइएगा। आई विल फुल फोकस टू योर सर्विस। थैंक यू। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। आपने समस्त अतिथियों के स्वागत के साथ ही यह जो सेमिनार जिस विषय पर है उसका एक सामान्य परिचय आपने दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है, जहां प्रत्येक जनपद अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, पारंपरिक और आर्थिक पहचान रखता है। इन्हीं विशेषताओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, जैसा सर ने बताया, कि प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, वस्त्र, खाद्य पदार्थ या अन्य पारंपरिक वस्तुओं को पहचान देकर उनके उत्पादन, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देना है। साथ ही यह योजना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्थानीय संसाधनों और कौशल के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। तो इस जिस विषय पर यह सेमिनार आयोजित है, उसके विषय प्रवर्तन के लिए हंडिया पीजी कॉलेज से पधारे हुए डॉक्टर दीपक कुमार सिंह सर से मैं निवेदन करता हूं कि सर आए और विषय प्रवर्तन करने का कष्ट करें। डॉक्टर दीपक कुमार सिंह सर। धन्यवाद संचालक महोदय। चलिए आपको बैठ जाओ। बहुत ही ऊर्जा के साथ मंच का संचालन आप कर रहे हैं। एक दिव्यता महसूस हो रही है पूरे कार्यक्रम में। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, जो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि वो हमारे ही कॉलेज के प्राचार्य हैं और आपसे बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। और यह भी एक सौभाग्य है कि जिस विषय पर आज विषय स्थापना का कार्य हमारे प्रिय भाई चंदन द्विवेदी जी ने दिया है, उस पर हमारा शोध भी हो रहा है। तो प्राचार्य जी इस विषय पर वर्ष भर से लगे हुए हैं कि मेरा शोध संपन्न हो जाए और विविध जो सोर्स हैं हमको समय समय पर अवेलेबल कराते रहते हैं। विशिष्ट अतिथि राकेश सर हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी इस विषय के विशेषज्ञ हैं। इस संगोष्ठी के मुख्य संरक्षक और उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के निदेशक प्रोफेसर बी एस शर्मा जी वो उपस्थित नहीं है कार्यक्रम में, लेकिन कहीं ना कहीं आभासी मंच से हम लोगों को जरूर वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। इस प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की परम आदरणीय प्राचार्य एवं संगोष्ठी की संरक्षक प्रोफेसर माधवी शुक्ला जी, सम्मानित सलाहकार समिति के सभी वरिष्ठ सदस्यगण, अर्थशास्त्र विभाग के आचार्य एवं संगोष्ठी के संयोजक हमारे छोटे भाई श्री चंदन कुमार द्विवेदी जी और विभिन्न विद्यालयों से पधारे विद्वान शिक्षाविद, वैज्ञानिक शोधार्थी एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो विद्वत जन यहाँ पधारे हैं वो तो एक्सपर्ट हैं इस विषय पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीखने को मिलेगा, और चंदन जी ने इसका उल्लेख भी किया, जो सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो हमारे विद्यार्थी हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं दीपक कुमार सिंह आप सभी को चुनार के इस ऐतिहासिक और ऊर्जावान प्रांगण में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित और इस महाविद्यालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस अकादमिक महाकुंभ में विषय प्रवर्तन का गुरुतर दायित्व निभाने का मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की महान अनुभूति हो रही है। आज की हमारी संगोष्ठी का विषय
सर लोगों ने आपको बता दिया है और एक रूपरेखा भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया है अपने उद्बोधन में। तो विषय की गहराइयों में जाने से पहले मैं इस पावन भूमि को नमन करना चाहूंगा। हम आज जिस भूमि पर एकत्रित हुए हैं वह मिर्जापुर और चुनार का क्षेत्र केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, यह महान बैरागी भर्तृहरि की तपोस्थली है और सदियों पुराने कौशल, कला तथा शिल्प कला का एक जीवंत प्रयोगशाला है। साथ ही यह महाविद्यालय महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह जी के नाम को धारण किए हुए है, जिस पर इस महाविद्यालय का नाम है। इन महापुरुषों के जीवन में हमें जो एक समान तत्व दिखलाई पड़ता है वह है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और स्वावलंबन, और यहीं से उद्भूत होती है हमारी सांस्कृतिक विचारधारा जो आगे हमको ओडीओपी के रूप में दिखाई देती है। विद्वान साथियों, कोई भी आर्थिक नीति निर्वात में कार्य नहीं करती, वह उस भूमि की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों से ऊर्जा प्राप्त करती है। हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्वावलंबन की जो उदात्त अवधारणा और वसुधैव कुटुंबकम का जो समावेशी दर्शन सन्निहित है, आज एक जनपद एक उत्पाद योजना उसी दर्शन का अत्यंत आधुनिक और व्यवहारिक आर्थिक रूपांतरण है। जब हम समाज में स्थानीय उत्पादों के सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हमारा इतिहास क्या गवाही देता है। भारत को सोने की चिड़िया का देश कहा जाता रहा है और अब हमको समझ में आने लगा है कि ये है भी। इसके कुछ तथ्य हम प्रस्तुत करेंगे। यहाँ इतिहास से भी बहुत से विद्वान बैठे हुए हैं, रविंद्र सर हैं। एक ब्रिटिश व्यक्ति का नाम इतिहास में आता है, एंगस मैडिसन। इनका उल्लेख हम इसलिए कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हमको सपेरे का देश, हाथियों का देश की संज्ञा दी, उन्हीं में से एक व्यक्ति इस तथ्य को उजागर कर रहा होता है कि तत्कालीन मतलब 1700 के 17वीं शताब्दी के आसपास ना पूरे विश्व की जीडीपी में हमारी अर्थव्यवस्था का योगदान 24.4% था। ये बहुत गंभीर तथ्य है और इस तथ्य को जब अंग्रेजों के समक्ष रखा गया तो सब चौकन्ने हो गए कि क्या ऐसी विशेषता है, क्या बात है कि भारत पूरे विश्व की जीडीपी में 24.4% का योगदान रखता है। और ये हकीकत में था। ये वो लोग कह रहे थे जो हमको हमेशा हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे थे, हमको नीचा दिखा रहे थे। ये उनकी बातें। तो वो उसके पीछे का जब कारण सोचा गया, एक समिति गठित की गई कि जानिए कि क्या ऐसा भारत के पास है जो इतना समृद्ध है, ये क्यों ये सोने की चिड़िया बना हुआ है। तो उस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि इनके पास एक ऐसा अस्त्र है, कुटीर उद्योग, घरेलू जो काम होते थे और उनसे जो आय का अर्जन होता था वो हमारे यहाँ बहुत सशक्त था और जो पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। इसी के कारण हम पूरी जीडीपी में इतना बड़ा योगदान कर पाते थे। फिर खेल शुरू हुआ। औपनिवेशिक काल में उस आर्थिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया और कमोबेश तोड़ भी दिया गया। फिर हम एक कृषि निर्यातक या कहें कच्चे माल के निर्यातक के रूप में जाने लगे। लेकिन फिर जब हम आजाद हुए तो औद्योगिकरण का युग प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने लगी। कहीं ना कहीं हम रणनीतिक रूप से यहाँ भी फेल कर गए। जो हमारा आधार था उसको समझते समझते हमको बहुत विलम्ब हो गया। लेकिन समझे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने ओडीओपी योजना लॉन्च की उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर 24 जनवरी 2018 को, और यहीं से फिर काया पलट शुरू होता है। फिर हम फोकस करते हैं अपने कुटीर उद्योगों पर और अपने सूक्ष्म लघु उद्योगों पर। फिर स्थितियां बदलने लगती है और आज हम फिर एमएसएमई में
पूरे जो हमारे निर्यात होते हैं उसमें एमएसएमई का योगदान बहुत ज्यादा है। सर्वाधिक योगदान इसी क्षेत्र का है। हम फिर अपनी शक्ति को धीरे धीरे पहचानने लगे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं। और आज के संगोष्ठी का जो शीर्षक है वो इसी विषय पर आयोजित है। 2 दिन हम इसी पर विचार विमर्श करेंगे। ये इसकी प्रासंगिकता है और बहुत ही अच्छा कार्य हमारे अनुज द्वारा किया जा रहा है। इसकी बड़ी प्रसन्नता है हमें। इसी परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भरता शब्द का भी प्रयोग इस शीर्षक में किया गया है। तो एक कन्फ्यूजन हमेशा लोगों के मन में ये भी रहता है कि आत्मनिर्भरता, स्वावलंबी बनना, इसका क्या अर्थ है। इस पर भी हम अपने विद्वान साथियों से चाहेंगे कि चर्चा हो और इसको एक आयाम दिया जाए, एक अर्थ दिया जाए जिससे हम सही चीज को समझ सकें। थोड़ी बहुत जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि आत्मनिर्भरता का मतलब विश्व से कट जाना नहीं है, बार्टर इकोनॉमी में प्रवेश करना नहीं है ना, केवल हम अपने तक सीमित रह जाएं, शायद ऐसा नहीं है। हम अपने उत्पादों जिसमें हम विशिष्ट हैं उसमें आज के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना पाएं और सप्लाई चेन को और सुदृढ़ कर पाएं और अपना स्थान विश्व पटल पर स्थापित कर पाएं, ये हमारे समझ से आत्मनिर्भरता के सही मायने हैं। अर्थशास्त्र के एक प्राध्यापक के रूप में जब मैं अपने शोध के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले, मैं मूलतः प्रतापगढ़ का हूँ और इसी विषय ओडीओपी पर ही हमारा शोध भी हो रहा है, तो स्वाभाविक सा है कि एक रुचि हमारी होगी और विषय को समझने की एक स्पष्टता भी होगी। तो जमीनी स्तर पर कार्य करने में मुझे बहुत सी चीजें पता चली, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कमियां, ना कहाँ पर चुनौतियां हैं, ये सब जानने और समझने का अवसर मुझे मिला। इस योजना की सफलता घरेलू और वैश्विक बाजारों में ओडीओपी उत्पादों की मार्केटिंग रणनीतियों पर बहुत हद तक निर्भर करती है। जो ब्राउज़र है इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का, उसमें मार्केटिंग को भी शामिल किया गया है। बहुत से विषय को जो हम स्थापित करेंगे यहाँ पे, ब्राउज़र में उन सब चीजों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही व्यापक ब्राउज़र का निर्माण किया गया है। उसके लिए आयोजक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मार्केटिंग की चीजें भी जुड़ी हुई हैं। उत्पादन एक चरण हमने बता दिया। अब उस उत्पादन को कैसे हम उपभोक्ता तक ले जाएंगे, उसके क्रम में मार्केटिंग का प्रवेश हो जाता है। तो मार्केटिंग पर भी चर्चा होगी, कैसे हम अपने ओडीओपी उत्पाद को मार्केटिंग के माध्यम से विश्व स्तर पर फैलाएं, और हो भी रहा है। एक डेटा है 2000 करोड़ का निर्यात केवल इन सब प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जो आजकल बहुत प्रचलित हो गए हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ओडीओपी मार्ट ना, इन सब के माध्यम से 2000 करोड़ का निर्यात हो रहा है। तो ठीक ठाक उपलब्धि की दिशा में हम लोग हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की चर्चा हमने की ही। स्टार्टअप्स की भी भूमिका है, तो विद्वत परिषद उस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ। इस विषय का सबसे मानवीय और महत्वपूर्ण आयाम है समावेशी और सतत विकास के लिए ओडीओपी। कैसे यह समाज के अंगों को प्रभावित करता है, इसकी एक स्पष्ट चर्चा इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों में होगी। समावेशी कैसे होगा, जो हमारे समाज के अंग हैं, महिलाएं हैं ना, सीमांत पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, उनको कैसे अपने में समाहित करता है, कैसे वित्तीय समावेशन करता है, कैसे सतत विकास से जुड़ा हुआ है, इन 2 दिवसों में उस पर भी गंभीर रूप से चर्चा की जाएगी। ओडीओपी का सीधा प्रभाव महिलाओं और हाशिए के समूहों के सशक्तिकरण पर पड़ रहा है। इसका एक उदाहरण इसी जिले से है। एक रेखा देवी जी हैं जो यहाँ के ओडीओपी उत्पाद से जुड़ी हुई हैं। आप लोग शायद जानते हो, ना जानते हो तो आज सर्च करिएगा। उनको क्राफ्ट्समैन की संज्ञा दी गई है।
इसी जिले से हैं। तो बहुत सा कार्य समावेशी विकास का ओडीओपी के माध्यम से हो रहा है और बड़ी सफलता मिल रही है, उस पर भी चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। इन सब उपलब्धियों के बाद एक जो किसी भी संगोष्ठी का विषय होता है कि हम केवल जो नीतियां हैं उसकी वाहवाही ना करें, उसकी समालोचना करें। समालोचना का अर्थ है कि हम उसके उजले हुए पक्ष पर भी चर्चा करें और जो उसमें कमियां हैं ना उनको भी गिनाएं, केवल गिनाएं ना, उनको दूर करने का प्रयास भी करें। कुछ हम ऐसा इन 2 दिनों में दे के जाएं कि ओडीओपी को और सशक्त बनाएं और इस पर गंभीर होकर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। एक जो अर्थशास्त्र जगत में इस तरह के जब विशिष्ट कार्यक्रम प्रारंभ किए जाते हैं तो एक आशंका भी इसके साथ जोड़ दी जाती है, वह है अति विशेषज्ञता की, हाइपर स्पेशलाइजेशन। ये क्या है? अगर हम किसी उत्पाद को फोकस करें और उस विशिष्ट स्थान के सारे संसाधन को केवल हम एक उत्पाद के लिए समायोजित कर दें, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो और क्षेत्रीय विशेषताएं हैं वो समाप्ति की ओर जाने लगे, या कभी कोई ऐसा संकट आए, सप्लाई चेन प्रभावित हो जाए तो पूरी की पूरी योजना प्रभावित हो जाए। हमको इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में आप ईरान, इजराइल और जो अमेरिका का युद्ध चल रहा है, सप्लाई चेन किस तरीके से प्रभावित हुई है उसको आप देख सकते हैं कि जो लोग ऊर्जा के नवीनीकरण साधन पर अपना फोकस नहीं किए हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। हम भी उसमें से एक, लेकिन अब बहुत कुछ किया जा रहा है, सरकारें उस पर बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना है। तो ऐसी चिंता इस योजना के संदर्भ में भी है, उस पर भी विचार विमर्श किया जाना आवश्यक है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ अनावश्यक चीजें घटित हो और पूरा का पूरा सप्लाई चेन प्रभावित हो जाए और इस योजना से जुड़े हुए सारे लोग रोड पर आ जाएं, ऐसा ना हो। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात का समापन एक आह्वान के साथ करना चाहूंगा कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां भारत का प्रत्येक जनपद एक पूर्णतः आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई हो, जहां किसी युवा रोजगार को अपनी संस्कृति और गांव को छोड़कर महानगरों की मलिन बस्तियों की ओर पलायन न करना पड़े। रिवर्स माइग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि जो समस्याएं महानगरों में उत्पन्न होती हैं और वहां के संकट को झेलकर लोग वापस आते हैं, तो उससे कैसे ये ओडीओपी योजना संलग्न हो सकती है। इसका एक उदाहरण आजमगढ़ का है और मैं जिस जिले से हूँ वहां का भी है। आजमगढ़ में एक सोहित कुमार करके हैं, मुंबई गए हुए थे और लाई चना बेच रहे थे। कोरोना काल में उनकी वापसी हो गई और फिर वहां के ओडीओपी से जुड़े हुए उत्पाद पर उन्होंने कार्य करना शुरू किया और आज वो अच्छी स्थिति में है। उनका भी उदाहरण इस तरह का है कि रिवर्स माइग्रेशन में भी ओडीओपी काम कर रहा है। ओडीओपी के माध्यम से यह केवल एक यूटोपियन कल्पना नहीं है, बल्कि एक धरातलीय वास्तविकता बन रही है। इन सब उदाहरणों से यह सब स्पष्ट होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन 2 दिवसों में होने वाले सत्रों में जो भी परिचर्चा होगी, अकादमिक मंथन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वो हमारे देश, प्रदेश और उच्चतर शिक्षा में जो नीतियां बनती हैं उनके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। भारत का असली सामर्थ्य उसके गांव और कस्बों की कलाओं में बसता है। आइए हम सब मिलकर इस सामर्थ्य को उभारें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं इस राष्ट्रीय सेमिनार की विधिवत स्थापना करते हुए आगे के सत्र के लिए मंच संचालन को पूरा आमंत्रित करता हूं। आप सभी ने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का एक बार पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत
जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर, आपने इस संगोष्ठी के विभिन्न पहलुओं को सारगर्भित रूप से और बड़े ही सरल और सहज तरीके से उसके विभिन्न पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला। साथ ही इसका जो मूल उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम, उसमें किस प्रकार से समावेशी तरीके से सतत विकास के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए और वैश्विक परिदृश्य में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, इन तमाम पहलुओं पर बड़े ही विस्तार से आपने प्रकाश डाला। सर आपका बहुत धन्यवाद है। इसी बीच इस संगोष्ठी में वाराणसी के हृदय स्थल बसंत कन्या महाविद्यालय से पधारी हुई हैं डॉक्टर गरिमा उपाध्याय मैडम, डॉक्टर अंशु शुक्ला मैडम और डॉक्टर संगीता मैडम। आप सभी का भी महाविद्यालय परिवार बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता है। मैं प्रोफेसर कुसुम लता मैडम से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर गरिमा उपाध्याय मैडम का अंग वस्त्रम के माध्यम से स्वागत करें। प्रोफेसर कुसुम लता मैडम। अंग वस्त्रम के माध्यम से डॉक्टर गरिमा उपाध्याय मैडम का आप स्वागत करें। मैडम थोड़ा सा इधर नमस्कार। नमस्कार। इसी क्रम में मैं डॉक्टर नलिनी सिंह मैडम से निवेदन करता हूं कि आप डॉक्टर अंशु शुक्ला मैडम का अंग वस्त्रम के माध्यम से स्वागत करें। डॉक्टर नलिनी सिंह मैडम। डॉक्टर अदिति सिंह मैडम से निवेदन है कि आप डॉक्टर संगीता मैडम का अंग वस्त्रम के माध्यम से स्वागत करें। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का एक सोवेनियर भी तैयार किया गया है, तो मैं मंचासीन समस्त अतिथिगण से निवेदन करता हूं कि अपने कर कमलों से उसका विमोचन करने का कष्ट करें। आदरणीय मंचासीन समस्त अतिथिगण, विद्वत जन। एक जियो टैग भी लगेगा। हाँ, ये लिखा है। I need that you tag for the juniors. Same for me. धन्यवाद आप सभी का। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि
प्रोफेसर राकेश कुमार तिवारी सर से बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि सर आप अपना आशीर्वचन एवं प्रेरणा हम सभी को प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय प्रोफेसर राकेश कुमार तिवारी सर। कॉलेज तो आज का सेमिनार है मंडेस्टी वन प्रोडक्ट स्कीम के रोड मैप को आत्मनिर्भर भारत। आज को उद्घाटन सत्र पर मंच पर आसीन इस महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर माधवी शुक्ला जी, मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर विवेक पांडे, आचार्य अंडिया पीजी कॉलेज, आईपीएससी प्रभारी डॉक्टर चंदन साहू जी, सेमिनार के कन्वीनर श्री चंदन कुमार द्विवेदी जी, अपने संचालक डॉक्टर दीपनारायण जी और सामने बैठे हुए महाविद्यालय फैकल्टी मेंबर्स और विशेष रूप से शोधार्थी के रूप में विद्यार्थी के रूप में छात्र छात्राएं जो इधर जब से एनईपी लागू हुआ, बार बार सुनते होंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। कई कंफ्यूजन है हमारे फैकल्टी मेंबर्स में भी और सामने वाले विद्यार्थी, क्योंकि बहुत से जो आदत बन जाती है कई वर्षों तक, जब परिवर्तन होता है तो हम जल्दी स्वीकार उसको, और इसलिए जब हम एकेडमिक चर्चा भी करते हैं तो एनएपी के लेकर हम आलोचना भी करते हैं, लेकिन कई 100 वर्षों के बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी। जो इसे प्रस्तावना रख रहे थे दीपक जी, अगर विचार करेंगे हम तो इसका ऑब्जेक्टिव बहुत से होगा, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव और भी है, विशेष रूप से जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उसका है कि जॉब सीकर न बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए, जॉब प्रोवाइडर बनिए। अब रोजगार मांगने वाले मत मानिए, रोजगार देने वाले। तो ये जो आज का सेमिनार है, उसकी आत्मा अगर आप देखेंगे तो उसकी आत्मा क्या है, रोजगार देने वाले बनिए। क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो केवल आत्मनिर्भर भारत की आज के विषय नहीं, हम तो 1757 से पहले आत्मनिर्भर थे। जिसको दीपक जी ने कहा कि भारत सोने की चिड़िया, कलादीन जिस अर्थशास्त्री को उन्होंने नाम लिया, क्योंकि 1757 के बाद हमारे देश के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ, हमारे उन चीजों को नष्ट किया गया, उसके कारण आज की स्थिति में हम केवल कच्चे माल के निर्यातक बन गए। अब विचार करेंगे, एक दादा भाई नौरोजी का नाम सुने होंगे, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या कहा था कि किस प्रकार हमारे जो जिनको आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी को किस प्रकार नष्ट किया गया, किस प्रकार ट्रेड थ्योरी के माध्यम से बताया था कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे आर्थिक क्षति पहुंचाई और किस तरह जो हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति आने वाले समय पर उसकी पर कैपिटा इनकम हो, नेशनल इनकम हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, या जो उसके उत्पाद उसको अनवरत नीचे गिराने के काम कर रहे हैं, उन्होंने दिया। और इसको उन्होंने महात्मा गांधी जी ने समझा था, और इसलिए महात्मा गांधी जी बार बार उन्होंने कहा था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ठीक है, उसके पूर्व स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की आवश्यकता, जीवन स्तर और जीवन मूल्य दोनों में अंतर है। आज महात्मा गांधी जी को अगर विचार करेंगे तो बैरिस्ट्री पास करने के बाद में बार बार विद्यार्थियों से कहता हूँ, उनका फोटो है, कोई नहीं लगाता है, क्यों नहीं लगाता है, फुटबुक का भी उनका फोटो है। आज उनकी पहचान बन गई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर, लाइफ के ऊपर उन्होंने फोकस।
और उन्होंने कहा था कि भारत गांव में बसता है, इसलिए गांव पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। भारत की आत्मा गांव में रहती है, इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अगर विचार करेंगे, जैसा चंद्र जी ने भी कहा, उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने कुटीर और लघु उद्योग, उस समय के जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर उनमें मतभेद था। महात्मा गांधी जी के एक प्रकार से शिष्य ही हुआ करते थे, लेकिन वो जानते थे कि भारत का कौन सा मॉडल हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो व्यक्ति है स्किल तो थे नहीं और कुशल थे, कुशलता थी, बहुत पहले कुशलता थी, लेकिन 100-200 वर्षों में उसकी कुशलता को समाप्त किया गया था। इसलिए कुटीर उद्योग लघु उद्योग को उन्होंने फोकस किया गया। और जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं, इसलिए जो ये लगा कि दीपक जी ने दो लोगों की बात उन्होंने किया। आज भारत की, मुझे ध्यान में है कि जिसको उन्होंने कहा था कि G20 का जब भारत की अध्यक्षता मिली थी, तो भारत ने स्लोगन दिया था, वो भारत की आत्मा है, वन अर्थ वन फैमिली। और वही है, अयम निजम परवेति करुणालु चेतनाम उदार चित्तानाम को वसुधैव। हम तो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, परिवार में सुख दुख की समान अनुभूति होती है, लेकिन ये भाव को अन्य विश्व के लोगों को हमारा दायित्व भी है इस दर्शन को समझाना। और ये दर्शन की आज भी प्रासंगिकता है अगर विचार करेंगे। एक और भी हम बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। केवल मनुष्य के जीवन की बात इसमें नहीं है, मनुष्य की सुख की बात नहीं है, जीव जंतु सबकी बात है। इसलिए जब आप बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की, हम पढ़ाते भी हैं इकोनॉमिक सिस्टम, इसको हम जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो इस पर डिबेट हुआ कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को हमको एडॉप्ट करना चाहिए। एक कैपिटलिज्म सिस्टम था और एक और था कम्युनिज्म सिस्टम, जिसको सोशलिज्म सिस्टम की बात करते हैं। ये दोनों अधूरा था, कोई अपने आप में पूर्ण नहीं था, एक दूसरे के दुश्मन थे। पूंजीपति श्रमिक वर्ग का शोषण करते थे, श्रमिक अपना मानते थे कि हमारे पूंजीपति वर्ग है वो हमारा दुश्मन है। इसलिए भारत ने मिश्र इकोनॉमी को लेकर चला, तो दोनों का को लेकर। लेकिन भारत का जो सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम्, भारत का मानना था कि ये दुश्मन नहीं है, मालिक मजदूर का दुश्मन नहीं होगा, मजदूर मालिक का दुश्मन नहीं होगा, और गवर्नमेंट दोनों का दुश्मन नहीं होगा। ये तीनों पूरक है। जब तक तीनों एक दूसरे के पूरक ये नहीं समझेंगे, गवर्नमेंट नहीं समझेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, मजदूरों के वेलफेयर की बात करनी चाहिए, मालिक को भी कितना लेना, कितना प्रॉफिट कमाना। इस विषय का ऐसा नहीं कि भारत के अगर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम की बात अगर करेंगे आप, उसमें तो पहले से दिया हुआ है। और इसलिए हिंदी के जो लोग हमें बार बार करते साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज मैं भी भूखा न रहूं, ये जो दर्शन है आज विश्व की आवश्यकता है। आज कितने प्रकार का चल रहा है पूरे विश्व के अंदर ही। इसलिए आप देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानव दर्शन उन्होंने दिया। एकात्म मानव दर्शन केवल उनका ये नया विचार नहीं, भारत का ही आत्मा है, उन्होंने विचार दिया। और विविधता में एकता की बात उन्होंने कहा कि देखिए ये जो डिसबैलेंस हो रहा है, आज हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, एक शब्द आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर आ गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। ये विकास तो हो रहा है, लेकिन ये शब्द क्यों बढ़ा जा रहा है? सतत विकास, टिकाऊ विकास, धारणीय विकास की बात क्यों की जा रही है? आज समावेशी विकास की बात क्यों की जा रही है? क्या विषय डेवलपमेंट तो हो रहा था, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रही थी, फिर ये टिकाऊ विकास की बात क्यों आया? आज हम इकोनॉमिक्स में से दो ही में अगर ब्रांच देखा जाए तो माइक्रो मैक्रो यही था। और शुरू में तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो ही था, जब मंदी आई तो माइक्रो का जन्म हुआ है। बाद में तमाम आज हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, आज हेल्थ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, आज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीजों का अगर देखा जाए तो भारत का जो दर्शन है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर अगर बातचीत किया जाए तो पहले से ही है। इसलिए हमें विचार करना पड़ेगा। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा विचारधाराएं चलेंगी। एक विचारधारा जो कमाएगा वो खाएगा, ये कमली में विचारधाराओं में कहते हैं, जो कमाएगा वो खाएगा। इसलिए आज आप देखेंगे तो वृद्धाश्रम बढ़ता जा रहा है। हमारे बाल जो युवा हैं वो तो कमाते नहीं है, जो
60 वर्ष के ऊपर स्थिति खराब हो गई तो वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। तो पंडित जी ने कहा हमारी जो कल्चर है, हमारी जो कमाएगा वो खिलाएगा और जो खाएगा वो कमाएगा। तो जो खाएगा वो कमाएगा, इसलिए सभी हाथों को काम देना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए, भूख लगना ये प्रकृति है और छीन कर खाना ये विकृति है और मिल बांट कर खाना ये हमारी संस्कृति है। इसलिए अगर बातचीत करेंगे आप बॉडी वॉडी की, तो हम बार बार कहते हैं कि व्यक्ति के जो शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मन बुद्धि आत्मा है, सब है। शरीर यहाँ है, मन और काम कर रहा है और व्यक्ति तभी संतुलित माना जाता है जब चारों संतुलित है। शरीर को बहुत भूख लगी है, आपको कोई शोक समाचार सुन लेते हैं, वो समाप्त हो जाता है, भूख समाप्त हो जाता है, मतलब नहीं करता। शरीर मन दोनों भी है, बुद्धि इस तरह हो गया, मानसिक शिक्षित हो गए, पागवान है, शिक्षित भी है, तो वो भी मानव बुद्धि अंतर्गत नहीं जाएगा। इसलिए कहा गया है कि शरीर के साथ साथ बुद्धि आत्मा, ये सृष्टि की अगर बैलेंस की बात आप करेंगे तो केवल व्यक्तिगत खुद की बात नहीं कहा गया। इसलिए व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और वृष्टि की बात कहा गया। इन चारों में समन्वय होना चाहिए। इसलिए भारत को जानो, भारत के बनो, भारत के लिए करो। भारत को जानना पड़ेगा, भारत के लिए हमें करना पड़ेगा। अब विचार और बात करेंगे तो 1905 में आत्मनिर्भर की बात नहीं कर रहा, तो आज कैसे नहीं है, 1905 में इतिहास को जानना चाहिए। क्या था आत्मनिर्भर भारत का एक आंदोलन था। इस समय बंग 150वां वर्ष वंदे मातरम को लेकर चल रहा है। 150 वर्ष हुआ वंदे मातरम का, इस पर डिबेट भारत के अंदर चल रहा है, वंदे मातरम बोलना चाहिए नहीं। विश्व के अंदर कोई भी नहीं होगा धरती को पूजा करने के लिए, अपने देश को पूजा करने के लिए डिबेट चलता है। भारत ऐसे ही है, इसको स्वतंत्रता नहीं कहते, स्वतंत्रता कहा जाता है। इसलिए 1905 में हमें स्वदेशी आंदोलन की तरफ आना पड़ेगा। वो पहला आंदोलन था आजादी की लड़ाई में जो आत्मनिर्भर भारत का था। हम जानते थे उस समय जब वंदे मातरम पर एक सर्कुलर जारी हुआ था कि वंदे मातरम सार्वजनिक का स्थान प्रदर्शन करता है, उस समय भारत के लोगों ने आंदोलन चला स्वदेशी का। वह स्वदेशी का आंदोलन था कि हम देशी वस्तुओं का बहिष्कार, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमें जो कुछ भी है तक भारत नहीं बनाता था पहले कि हम नहीं बनेंगे और हम जो भारत की चीज है उसी का प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ये वो भी केवल बात करने से नहीं होगा, हमें उसको आचरण व्यवहार में उतारना पड़ेगा, हमें उस भाव को करना पड़ेगा। ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये आत्मनिर्भर भारत की एक चीज यहाँ सब लोग जो बैठे हुए, मैं तो चंदन जी को विशेष रूप से इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने केवल जो दिशा रणनीति नहीं कहा, व्यवहार में उन चीजों का आपने किया भी, मोदी योगी के प्रोडक्ट को आपने प्रदर्शनी रूप में लगाया। हो रहा है क्या होगा, हम उसको बातचीत कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या है, कब से शुरू किए हैं, कितना इसमें निवेश किए, आज की इनकम क्या आपका है, मार्केटिंग है कि नहीं है, डिमांड है कि नहीं है। ये सारी चीजें आज तो इसके तरफ से हिंदी में, अब तो केवल हम हमारे पीएचडी के विद्यार्थी और किसी के स्टाफ भी आते थे, अब तो बीए में पढ़ने वाले स्टाफ को भी 14 साल के बाद रिसर्च कर सकते हैं। एमए के बाद तमाम प्रोजेक्ट हो गया है, आपको केस स्टडी करने को मिल सकता है, रिसर्च करने को मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट करने को मिलेगा। तो आज तो सारे विद्यार्थियों को सकता है सेमिनार अटेंड करना। इसमें लिखा भी है कि 2 बार को रिसर्च सेमिनार अटेंड करना। इसलिए अब जो ध्यान में होगा कि सबके लिए हो गया, स्नातक से लेकर जो पीएचडी करना है सबके लिए ये सेमिनार और रिसर्च करने का विषय है। हमें इस सबको ध्यान में देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि लोकल फॉर
और लोकल लोकल हमें केवल बताना नहीं पड़ेगा, उसका विज्ञापन भी करना पड़ेगा, हमें वोकल बनना पड़ेगा स्वदेशी वस्तुओं के ऊपर, मोटिविटी के ऊपर। और मैं एक विचार और भी आपको करना चाहता हूँ कि मैं कभी कभी लोगों को मिला होगा, लेकिन इससे कभी कभी मिला हुआ है, तो वो जब देते हैं बाहर से भी जो मिलके आते हैं, जो अतिथि आते हैं, उनको भी वो एक अभियान चलाए हैं, जो भी यहाँ भी मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस कमेटी के लोगों को, जो भी आपको लगता है कि बैग मिला है तो सामान लगता है वो टोपी का ही हो, जो मुझे लग रहा है जो देखने से वो जब व्यक्तिगत रूप से जो मिलना हुआ